इस साल अब तक लगभग 150 यूएस बेस्ड टेक कंपनीज ने वर्ल्ड वाइड अपने अराउंड 37,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। और ये ले ऑफ छोटे टेक स्टार्टअप से लेकर बड़ी जायंट कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी में देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इंडियन आईटी फर्म विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को एक साथ फायर कर दिया था। Google, Apple, Microsoft and Snap also reportedly pausing or substantially slowing hiring and cutting back on spending. There's been an uptick in tech company layoffs in recent months. And hiring has slowed amid economic downturn predictions. तो ऐसे क्या रीजन है जिस वजह से इन टेक कंपनीज को अपने एम्प्लॉय को निकालना पड़ रहा है, और इंडियन आईटी फर्म की क्या सिचुएशन है, इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जनरली कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को तब निकालती है जब उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी ना हो, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, मार्केट में रिसेशन पीरियड हो। ऐसा ही कुछ इन टेक कंपनीज के साथ हो रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर में वर्ल्ड की टॉप 30 टेक कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.3 ट्रिलियन डाउन जा चुका है, और पूरी टेक इंडस्ट्री का ग्लोबल लॉस देखें तो ये फिगर अराउंड 5 to 6 ट्रिलियन है। सिर्फ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का कंबाइंड लॉस अराउंड $1 ट्रिलियन का है। ले ऑफ यानी छटनी, अपने एम्प्लॉयज को निकालना। अगर ले ऑफ की बात करें तो सबसे पहले इन ले ऑफ को माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करा और अपने 1800 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। 1800 एम्प्लॉयज का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट की टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का 1%। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपने 450 एम्प्लॉयज को निकाला, टेस्ला ने अपने 229 एम्प्लॉयज को, एप्पल और ट्विटर ने अपने 100 एम्प्लॉयज को निकाला। गूगल और मेटा की न्यूज हर दिन आ रही है। सुंदर पिचाई और मार्क जकरबर्ग अपने फर्स्ट 2 क्वार्टर में खराब परफॉर्मेंस और लेस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ एम्प्लॉयज को नोटिस पीरियड पर भी डालने की बात की गई है। अब इंडियन टेक इंडस्ट्री की बात करें तो इस साल अब तक लगभग 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज जो टेक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे थे उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी है। कुछ महीने पहले ही एडटेक फर्म्स लाइक बायजूस, अनअकैडमी, इन सभी में बड़े ले ऑफ देखने को मिले हैं। अनअकैडमी में लगभग 1150 एम्प्लॉयज, बायजूस में लगभग 500 एम्प्लॉयज, वेदांतु, कार24, ओला, इन सभी में बड़े ले ऑफ देखने को मिले। इन ले ऑफ के पीछे जो मेन रीजन था वो ये कि जो टेक स्टार्टअप थे उन्होंने कोविड के समय हाई डिमांड की वजह से एम्प्लॉयज को हायर कर लिया था, बट जैसे ही कोविड गया, सब कुछ नॉर्मल हुआ धीरे धीरे, तो इन टेक स्टार्टअप ने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। इन ले ऑफ के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होना, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन टेक इंडस्ट्री का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से कंपनीज को न्यू एम्प्लॉयज को ज्यादा हाइक देकर रिक्रूट करना पड़ा। फिर भी इस करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज में बड़े रिक्रूटमेंट देखने को मिले। अब इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं, क्यों एक साथ कई यूएस टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, इन सभी रीजन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिक डाउनफॉल। इसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन फियर और राइजिंग इंटरेस्ट रेट। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबली इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद यूएस फेडरल बैंक अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट, जिसे उसने पूरे कोविड के टाइम 0.25% मेंटेन किया हुआ था, 17 मार्च 2022 को पहली बार इसको 25 बेस पॉइंट बढ़ाकर 0.5% किया, और 21 सितंबर तक 5 बार इस साल बढ़ाकर इसको 3.25% तक ला चुका है, और इस साल के एंड तक लगभग 4% तक इसे ला देगा। फेडरल बैंक का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना टेक कंपनीज के लिए एक बैड इंपैक्ट है। सेकंड रीजन है कॉस्ट रिडक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्फ्लेशन और रिसेशन फियर के कारण और अपने फर्स्ट 2 क्वार्टर में अंडर परफॉर्मेंस के बाद कई टेक कंपनीज अपने इनपुट कॉस्ट को कंसीडर कर रही है, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की बात कर रही है। टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉय को कंफर्टेबल रखने के लिए, उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो फ्री माइंड के साथ काम करे, उनको कई सारे फ्रीबीज देती है। अब कई कंपनीज इन फ्रीबीज को रिड्यूस करने की बात कर रही है। हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपनी एम्प्लॉय के साथ मीटिंग में कहा था, यू डोंट नीड मनी टू हैव फन। कुछ समय पहले ही गूगल ने अपने इंक्यूबेटर एरिया 120 से 50 एम्प्लॉयज को फायर किया था। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग ने भी कुछ ऐसे ही कहा, अ बंच ऑफ पीपल एट द कंपनी हु शुड नॉट बी हियर। थर्ड रीजन, एक्नॉलेजिंग रिडंडेंसीज। खास करके ऐसी डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो कंपनी के लिए रिडंडेंट बनते जा रहे हैं, जो कंपनी को लोअर रिटर्न दे रहे हैं, लाइक एचआर, सेल्स, रिक्रूटमेंट टीम। फोर्थ, इन्वेस्टर्स प्रेशर एंड लोअर प्रोडक्टिविटी। गूगल जैसी बड़ी कंपनीज जिसे अपने फर्स्ट 2 क्वार्टर में लॉस तो नहीं हुआ, बट एज एक्सपेक्टेड वो परफॉर्म भी नहीं कर पाई है, और ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज है जिन्हें लॉस तो नहीं हुआ लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है टेक कंपनीज, जिसकी वजह से उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी पर प्रेशर दे रहे हैं कि ऐसे में कंपनीज
क्या एक्शन ले रही है जिस वजह से इन कंपनीज को अपने एम्प्लॉइज को अल्टीमेटम देना पड़ रहा है या फिर नोटिस पीरियड पर डालना पड़ रहा है, या कई कंपनीज अपने एम्प्लॉय को फायर कर रही है और इन्वेस्टर्स को दिखा रही है कि हमने ये एक्शन लिया। साथ ही कई जगह ये भी देखने में आया है कि कोविड के बाद से कई टेक कंपनी के एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम के दौरान फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे कॉम्पिटिटिव कंपनीज के लिए, जो उनके फर्स्ट कंपनी एम्प्लॉयर को लगता है कि ये अनफेयर है और उनकी लेस प्रोडक्टिविटी के पीछे एक बड़ा रीजन है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मून लाइटिंग। हाल ही में इंडिया की आईटी फर्म विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो सभी मून लाइटिंग कर रहे थे। ये सभी एम्प्लॉइज विप्रो के साथ एज फुल टाइम जॉब करने के साथ साथ विप्रो की अदर कॉम्पिटिटिव कंपनी के लिए एज पार्ट टाइम काम कर रहे थे और इसलिए विप्रो ने इन सभी एम्प्लॉइज को फायर किया। कई कंपनीज मून लाइटिंग को सपोर्ट करती है तो कई कंपनीज इसके अगेंस्ट है। कई कंपनीज को लगता है कि जिस दिन वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को रेस्ट दे रही है या वीक ऑफ दे रही है, उस दिन भी ये एम्प्लॉयज दूसरी कंपनीज के लिए एज पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे, जिसके वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी पर खास प्रभाव पड़ेगा, जिसके वजह से ये इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद विप्रो ने इन सभी एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।